चलिए जी क्वेश्चन पे आते हैं। तो इंद्रदेव आपका क्वेश्चन है ना, बताइए। यस सर। तो ठीक है जी, चलिए तो आपका जो क्वेश्चन था वहाँ पे आते हैं। हाँ, तो इसमें हमने क्या ट्राई किया, इसमें कहाँ डाउट है? इसमें जैसे सर, इसमें ए पार्ट में पूछा है कि अप्रोक्सीमेट द प्रोबेबिलिटी दैट टीम वन विंस एट लीस्ट 20 गेम्स। अब जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है कि हर एक टीम दूसरे टीम के साथ 10 10 गेम्स खेल रही है। टोटल कितने तो गेम हो गए? मतलब कि टोटल कितने गेम खेले हुए हैं? तो टोटल हो जाएगा 30 हो जाएगा वन के लिए। जैसे टोटल जैसे 30 मतलब हम्म जैसे वन सेकंड टीम के साथ खेलेगा 10 गेम, फिर वन थर्ड के साथ खेलेगा 10 गेम, फिर वन फोर्थ के साथ खेलेगा 10 गेम। हम्म तो ये अलग अलग टेन मतलब तीनों के साथ ये अलग अलग बातमेल हो जाएगा। तो ए ने टोटल 30 गेम वन, खेले है ना? हाँ टोटल 30 गेम्स है, और तीनों अलग अलग बातमेल होंगे और पी सबका अलग अलग है। टीम 1 2 3 4 आर शेड्यूल्ड टू प्ले each of the other teams 10 times. Team 1 2 3 4 are all scheduled to play each of other team 10 times, ठीक है। तो वो तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने प्ले हुए उसकी जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। सो वेन एवर टीम आई प्ले विथ जे, आई इज द विनर विथ प्रोबेबिलिटी पी आई जे एंड, अच्छा आई विथ जे, तो आई इज द विनर विथ प्रोबेबिलिटी पी आई जे। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब गेम 1 2 से खेल रहा है तो 1 जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो यस 2 जीतेगा 1 के साथ, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। यस देन P1 जीतेगा 3 के साथ, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। सो 3 विल विन विथ 1 इज 0.3। प्रोबेबिलिटी 1 विल win with respect to with 4 is 0.75 and probability 4 will win with respect to 1 is 0.25। 0.25। और आगे ऐसे ही है, सबके केसेस हैं। तो 6 केसेस होंगे, 4C2 ना, 6 केसेस होंगे। यस सो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी, अब जैसे 2 1 के साथ तो हो ही गया हमारा, 2 3 भी हो गया, नहीं यस 2 3 के साथ खेलेगा तो कितना होगा 0.6। तो 3 विल विन विथ रेस्पेक्ट टू 2 0.4। और ऐसे ही P विथ विन विथ रिस्पेक्ट टू 2 4, तो ये कितना हो जाएगा 0.7। सो 4 जीतेगा 2 के साथ 0.3। एक और रह गया कोई, तो 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4, 3 3 4 रह गया ना। सो P 3 4 4। कितना होगा? सर और दिया P, तो नहीं है। नहीं वो निकल जाएगा ना, टोटल 1 होना चाहिए ना। यहाँ से थ्री के मैप से देख सकते हैं ना, थ्री जब टू के साथ खेल है तो 4 0.4, है और और थ्री वन के साथ 0.3 है, तो तो बच 3 4 के साथ 0.3 हो जाएगा फिर। हम्म और ऐसे यहाँ पे चेक करके देखते हैं, 4 1 के साथ 0.25, 4 0.25 2 के साथ 0.3, तो 4 3 के साथ, यहाँ पे नहीं हो रहा। हाँ फिर तो गड़बड़ है।
सो मतलब मे भी फिर ऐसे सम नहीं होगा ना, फिर मतलब सम ऐसे वन नहीं हो रहा, वन नहीं क्योंकि हो रहा जैसे ना। अगर, क्योंकि वन, अगर वन का ही हम देखें, वन का सारा दिया हुआ है बट उसका सम वन नहीं है। सही बात है। तो जरूरी नहीं कि टोटल सम वन होगा, हाँ, क्योंकि वो तो, हाँ, जरूरी थोड़ी कि वन का प्रोबेबिलिटी तो अलग अलग है। यस सर। अच्छा, तो हो सकता है उसकी ज़रूरत ना हो, जो नहीं दिया उसकी ज़रूरत ना हाँ हो यस सकता सर, है। हाँ, तो वही उसकी नीड नहीं है अभी, अभी तो हाँ, नहीं दिख रहा तो उसका, इसीलिए क्योंकि इसीलिए फर्स्ट शायद वाले दिया में तो नहीं है। उसका नीड नहीं है। हाँ, ठीक है। तो पहला था अप्रोक्सीमेट द प्रोबेबिलिटी दैट टीम वन विंस एटलीस्ट 20 गेम। तो टीम 20 वंस की गेम। प्रोबेबिलिटी क्या लोगे आप? जैसे ये अलग अलग बानोमियल है, ये ये बानोमियल 10,0.6 टू के साथ, और 3 के साथ 10,0.7, और 4 के साथ 10,0.75। तो अगर टोटल हम गेम्स की बात करें तो वन के लिए गेम क्या होगा, एक्स, अगर हम x1 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये x1 क्या होगा, x12 प्लस x13 प्लस x14। तो ये वेरिएबल हो जाएगा, और x12 क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, x13 बाइनोमियल, x14 बाइनोमियल। तो हम्म ये जो टोटल विंस होगा, इसका हम मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। मीन वेरिएंस निकाल के फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। हाँ, वो अप्रोक्सीमेट ही पूछा है। हाँ। तो बताइए करके क्या आया? फाइनल रिजल्ट तो नहीं निकाला, वैसे ऐसे ही सोच सकते हैं, हाँ ऐसे से हम प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट भी होगा ना, वन, वन टू और वन थ्री इंडिपेंडेंट होगा। वन अगर टू के साथ खेल रहा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी जीतने की है, वन और थ्री के साथ खेलेगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा। तो हम्म कोवेरियंस टर्म की यहाँ पे नीड नहीं पड़ेगी। हम्म तो फर्स्ट वाला तो ऐसे मतलब ऐसे ही लगा कि हाँ ऐसे ही है, इसका मीन निकल जाएगा, वेरिएंस निकल जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। हम्म और सेकंड वाले में जैसे इसमें जो पूछा है इंडिपेंडेंट का, उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। सेकंड और ये बाकी तीनों पार्ट में थोड़ा थोड़ा है, वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे एक्स क्या बताया है? एक्स बताया है कि, या हम्म टोटल हम ये ले लें अगर, ठीक है, और आप गेम दैट टू विंस अगेंस्ट टीम वन। नंबर ऑफ गेम्स दैट विन, टू विन्स अगेंस्ट वन, है ना? यस तो एक्स यस इज नंबर ऑफ गेम्स टू विन अगेंस्ट वन, टू अगेंस्ट वन, है ना? यस। अच्छा, तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या लोगे? तो वही बानोमियल 10,2 विन कर रहा है, 10,0.4। टू टू विन अगेंस्ट विन कर वन, रहा, वन, 0.4। 0.4 है ये। ऐसे ही वाई जो है, टोटल गेम्स टीम टू विंस विन्स अगेंस्ट अगेंस्ट 3 थ्री एंड एंड फोर। अच्छा, अगेंस्ट थ्री एंड फोर। 4। यस सर। सो टीम टू विन्स अगेंस्ट थ्री एंड अगेंस्ट फोर। सो क्या होगा? तो दो बाइनोमियल का सम होगा यहाँ पे फिर बेसिकली। थ्री विन्स अगेंस्ट थ्री एंड फोर। तो क्या होगा? टू विंस है ना सर, टू था, थ्री थ्री एंड था, फोर। हाँ, टू टू टू। टू विन्स अगेंस्ट थ्री एंड फोर, ठीक है। तो वाई यस, का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लेंगे? ये दो बाइनोमियल का सम होगा यहाँ पे। बाइनोमियल 10,0.6 प्लस बाइनोमियल 10,0.7। 2 3 के साथ 10 गेम खेलेगा, 2 4 के साथ दस फोर गेम के साथ, खेलेगा। लेकिन और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0. सम ऑफ टू बाइनोमियल तो तभी आप कर सकते हैं जब या तो, हाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं आएगा, लेकिन कोई तो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, वो हम्म। बाइनोमियल नहीं होगा, वो कुछ और आ जाएगा। बट हाँ, जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वाई, वाई 23 प्लस वाई 34,
तो y2 3 फॉलो कर जाएगा बायनोमियल 10, 0.6, और y3 ये और 2 दोनों के 4 अगेंस्ट फॉलो जीतना करेगा ही है 10। इसको, है ना। तो इसको हाँ दोनों के मतलब हम तो अगेंस्ट बस जीतना ही है। तो यहाँ पे हाँ अगर हम बाइनोमियल की तरह सोचे, टोटल 20 गेम है एंड प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 4 के अगेंस्ट जीतने का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 3 2 4। 0.4 0.42। तो 0.42 है ना। तो 0.42। सो ऐसा कर सकते हैं क्या, क्योंकि है ना, विन अगेंस्ट 3 दिस एंड विन अगेंस्ट 4, तो इंटरसेक्शन लगा दिया। एन तो है, बट क्या है कि वाई क्या है, टोटल नंबर ऑफ गेम है। तो जब 3 के साथ खेल रहा होगा तो कुछ गेम जीत रहा होगा, जब 4 के साथ खेल रहा होगा फिर कुछ गेम जीत रहा होगा। हम्म। मतलब वो दोनों प्लस हो जाएंगे, फिर ऐड होंगे, मल्टीप्लाई तो नहीं होने चाहिए। नहीं नहीं, एन तो ऐड तो एन हुआ है कि टोटल गेम उसने 20 खेले। अच्छा, तो यहाँ पे हम 20 गेम खेल रहे हैं और ईच में जीतने की प्रोबेबिलिटी हम 0.42 ले रहे हैं। हाँ ये गलत है ना। लेकिन यहाँ पे मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अब क्वेश्चन इंडिपेंडेंट होगा क्या, चलो इसको बात करते हैं। हाँ हमें बस ये देखना है। ये तो सब्जेक्टिव थोड़ा वैसा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन लग रहा है किसी बुक का। तो जेट टोटल नंबर ऑफ गेम दैट वन विंस अगेंस्ट 3 and 4। तो 2 against 1 था। डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत कैसे, आपको लॉजिकली डिसाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ गेम्स, वन विंस क्या था, वन विंस अगेन थ्री एंड 1 फोर 3 and 4। 3 and 4। सो 2 against 1, 2 against 3 4, 1 against 3 4। पर यहाँ पे लॉजिकली तो ऐसे ही दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो कहीं है ही नहीं है। नहीं, अगर इंटरसेक्शन हम ले तो क्या होगा। मान लो अगर मैं लिखूं x = 1, लेट से इंटरसेक्शन y = 1, इंटरसेक्शन z = 1, ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी, क्या इक्वल आएगी अलग अलग के, अभी के लिए समझने के लिए। या 0 0 0 लेके देख सकते हैं कि इस तरीके से होगा। तो हम्म, अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे देन ऐसा होगा ना हाँ, सर। वही चेक करना है कैसा होगा। वो एक्चुअली यही चेक करना है आपको। सो यू हैव टू चेक कि क्या ऐसा होगा। इस तरह जितने ही पॉसिबल केसेस हैं वो ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है ऐसे। तो है ना, जैसे यहाँ पे x1 y1 z, मतलब x ने एक मैच जीते अगेंस्ट 2, ने एक मैच जीते अगेंस्ट 1, फिर 2 अगेंस्ट। ने एक मैच जीते अगेंस्ट 3 4, एंड फिर 1 ने एक मैच जीते अगेंस्ट 3 4। तो सारे केसेस लिखने पड़ेंगे। यस। अगर सर इसको हम सिर्फ वर्बली और ऐसे ही एक्सप्लेन अगर करना चाहें, तो जैसे यक्स है, यक्स में 2 जीत रहा 1 के अगेंस्ट, और वाई में क्या है, 2 जीत रहा 3 के अगेंस्ट एंड 4 के अगेंस्ट, एंड जेड क्या है, 1 जीत रहा है 3 के अगेंस्ट एंड 4 के अगेंस्ट। तो इसमें हमें कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि 2 3 के साथ जीत रहा है तो सेकंड इवेंट में 3 भी 2 के साथ है या 4 भी 2 के साथ है। हाँ, ऐसे 2 जैसे 1 के अगेंस्ट जीते या हारे उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, 2 3 4 के अगेंस्ट जीते या हारे हाँ उससे कोई फर्क हाँ, नहीं पड़ रहा। 1 3 4 कोई के नहीं कर अगेंस्ट रहा। जीते या हारे उससे क्या फर्क पड़ रहा है बाकी को। यस सर। यस सर। तो ऐसे लॉजिकली अगर ऐसे हम जस्ट वर्बली एक्सप्लेन करें तो ये फिर इंडिपेंडेंट हम मतलब बोल सकते हैं कि हाँ ये इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये तो है। क्योंकि अगर वाई में हम अगर ऐसा लिख देते कि 2 विंस अगेंस्ट 3 एंड या 1, जेड वाला ही है, जेड में अगर हम कर देते हैं कि नंबर ऑफ विंस 1 विंस अगेंस्ट
2 and 4 कर देते तो फिर डिपेंडेंट हो जाता है यक्स और जेड। जैसे यहाँ पे हम करते हैं 1 wins 2 and 4, जैसे 3 and 4 इसने किया है, हम्म तो यक्स में क्या है 2 against 1 है, फिर जेड में भी 1 against 2 हो जाता, तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाता। और ईच 10-10 गेम खेल रहा है ना, ये है। यस सर। ईच वन इज प्लेइंग 10 गेम अगेंस्ट ईच अदर। हाँ, इंडिपेंडेंट तो लग रहा है, लेकिन ये थोड़े से आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन है, बट ट्राई अच्छा क्वेश्चन है ऐसे तो। सो अगला क्या, एक्सप्रेस द इवेंट दैट टीम 2 विंस एटलीस्ट एज मेनी गेम्स एज डज द टीम 1 इन टर्म्स ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई जेड। अच्छा, एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखना है। हाँ, सी और डी में यही है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म नहीं बन पा रहा। जो बस फॉर्म लिखना है, एक्स वाई जेड के टर्म में लिख के दिखाना है ना, कि क्या यस एक्सप्रेस करोगे इवेंट को कि टीम 2 विंस एटलीस्ट एज मेनी गेम्स एज डज टीम 1 इन टर्म्स ऑफ दिस। सो है ना, टीम 2 कम से कम उतने गेम जीत रही है जितने टीम 1 जीत रही है। सो टीम 2 विंस एटलीस्ट एज मेनी गेम्स एज टीम 1 विंस। तो इन ऑल की बात कर रहा हूँ, दे आर टॉकिंग अबाउट इन ऑल, टोटल। जैसे हमें तो दे ही रखा ना कि एक्स क्या है कि टू टू विन कर रहा है एक्स में 1 के अगेंस्ट, और वाई में भी है 2 विन कर रहा है 3-4 के 3 and अगेंस्ट। 4 के तो अगेंस्ट। सारे ये तो पूरा हो तो गया, 2 का पूरा काम हो गया यहाँ हाँ, पे तो। 2 का पूरा हो गया, हमें बस 2 का चाहिए भी, बट लेकिन एज जेड के अगेंस्ट में उसने दे रखा, मतलब 1 के अगेंस्ट में दे रखा कोई बात नहीं, जैसे है एज यहाँ से मेनी। नंबर ऑफ गेम्स 1 विंस अगेंस्ट 3-4, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा, 1 लूजेज अगेंस्ट 3-4, मतलब विंस अगेंस्ट 2, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा अगर जेड कॉम्प्लीमेंट ले। जेड कॉम्प्लेंट तो वही हो जाएगा कि जैसे मैं कुछ ऐसा लूँ कि एक्स प्लस वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2 के सारे नंबर ऑफ गेम्स, है ना, एक्स तो मतलब नंबर विन ऑफ होने। गेम्स है, सम यूनियन तो है ना, है ना यहाँ। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, 2 के विन्स हो जाएंगे, हाँ 2 2 के सारे विंस, विन्स। टोटल विंस हो गए। और 1 टोटल कितने जीतेगा। 1 टोटल, जैसे इसमें जेड तो है लेकिन 1 का अगेंस्ट 2 नहीं दे रखा है। 1 के अगेंस्ट 2 नहीं दे रखा है, लेकिन 2 के अगेंस्ट 1 है वहाँ पे। तो हाँ, एक्स, 2 के अगेंस्ट 1 है। तो टोटल गेम 10 1, माइनस एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाँ तो वही हो जाएगा, ठीक है है राइट। ना। तो एक्स है, हाँ टोटल नंबर ऑफ गेम्स 2 विंस अगेंस्ट 1, तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा 1 विंस अगेंस्ट 2, क्योंकि दोनों 10 यस गेम खेल रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट, है ना। ये जो 10 माइनस एक्स आएगा इज नंबर ऑफ गेम्स 1 विन अगेंस्ट 2, ये आ जाएगा। और यस जब 10 माइनस, अच्छा टोटल कितने गेम खेला ने यहाँ पे, ये टोटल 20 गेम था ना। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा, तो ये आ गया। जैसे आपका जेड क्या है, विंस दिस जेड प्लस 10 माइनस एक्स, ये हो गया। तो ये हो गया, एक्स प्लस वाई इज द टोटल नंबर ऑफ गेम्स 2 विंस, एंड जेड यस प्लस 10 माइनस एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ गेम्स 1 विंस। ठीक है, हो गया। 1 विन। हम्म यस यस। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और डी वाला जो पार्ट है कि डी में अप्रोक्स आई थिंक बस इसी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है सर। अप्रोक्सीमेट द प्रोबेबिलिटी दैट टीम टू विंस एट लीस्ट एज मेनी गेम्स, तो इसी में आप इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एग्जैक्टली तो इसी की बात है। यस अप्रोक्सीमेट करो, ये कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट करने को बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें यस। ऐसा सोचना होगा कि आप मीन लगा के वो कर दो। जैसे ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस सारे जेड, वेरिएबल एक तरफ ला के मोर देन 10, यही ना। हो जाएगा। तो यस सर, जैसे, ये हो जाएगा। हाँ इसमें मीन लगा के दोनों तरफ अप्रोक्सीमेट कर लो नॉर्मल में ले जाके। तो वैसा कुछ करना पड़ेगा। बाकी इंडिपेंडेंट है ना, ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये वैसा एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन अच्छा था। सर हम भेजें। हाँ, सो